नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव और आप देख रहे हैं राजनीति। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि देश में लॉकडाउन 2 हफ्तों के लिए और बढ़ा दिया गया है। मतलब 17 मई तक अब लॉकडाउन 3 होगा। खबर यह है कि ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन्स में कुछ रियायतें दी जाएंगी और रेड जोन में बहुत थोड़ी सी रियायतें होंगी, बहुत कुछ चीजों के लिए। 17 मई तक सारे स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। सभी प्रकार का यातायात यानी कि रेल, हवाई और सड़क यातायात 17 मई तक बंद रहेगा। खबर यह भी है कि छात्रों और मजदूरों को उनके घर पहुंचाने के लिए पूरे देश में ट्रेनें चलेंगी। इस बार की देशबंदी में बहुत सारी रियायतें दी गई हैं लॉकडाउन 3 में। अब सवाल यह है कि कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच इन रियायतों से फायदा क्या होगा और इसके खतरे क्या होंगे, क्या खतरे बढ़ेंगे। लेकिन इस लॉकडाउन में सबसे ज्यादा पीड़ा में रहे मजदूर वर्ग के लिए मुख्यमंत्री ने बहुत उत्साहवर्धक बातें कही हैं। आज हमसे खास तौर पर कही है एबीपी से। वो चीजें पहले आपको दिखाते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य से। जो भी कामगार और श्रमिक आएगा उसके नाम, उनका पता, उनकी टेलीफोन नंबर, उनकी स्किल, इन सब की मैपिंग की भी व्यवस्था हम उसके माध्यम से करेंगे, क्योंकि हमें केवल उसको यहां पे लाना ही नहीं बल्कि उसको आगे जॉब और उसको रोजगार भी हमें देना है। हमने तात्कालिक रूप से 15 लाख ऐसे नए जॉब क्रिएट किए हैं। देखिए, पहले चरण में हमारे पास 6 लाख कामगार और श्रमिक अभी तक यूपी में आ चुके हैं और इन सभी को, अधिकतर लोगों को हम लोग अब तक किसी न किसी कार्य में या रोजगार में लगा चुके हैं। 6 लाख श्रमिक वापस आ चुके हैं और मुख्यमंत्री जी बता रहे हैं कि उन सबको किसी न किसी रोजगार में लगा दिया गया है। कैसे हुआ है ये मुमकिन? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश के श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी। मंत्री जी, बहुत स्वागत आपका एबीपी गंगा पर और बधाई आपको। आज मजदूर दिवस है, आप श्रम मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश सरकार मजदूरों के लिए इतना सारा काम कर रही है। मुख्यमंत्री जी बता रहे हैं कि 6 लाख मजदूरों को अलग अलग रोजगार में या किसी न किसी कार्य में लगाया गया है। मंत्री जी, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि किन कार्यों में 6 लाख मजदूरों को लगाया गया है और कब से लगाया गया है और इससे उनको क्या फायदा मिल रहा है और कैसे लगाया गया है? पहली बात तो राजेंद्र देव जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने श्रमिकों के जीवन स्तर की विषय पर आज विशेष रूप से श्रमिक दिवस के अवसर पर आपने चर्चा शुरू की है। तो सबसे पहले मैं प्रदेश के सभी श्रमिकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं और जिस तरीके से श्रमिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में श्रम विभाग लगातार कार्य कर रहा है। स्वाभाविक रूप से इससे श्रमिकों का जीवन स्तर आज बेहतर हुआ है जी। प्रदेश की 18 कल्याण कार्य योजनाएं उन श्रमिकों के लिए चलाई गई हैं और विशेष रूप से आज जो वर्तमान परिस्थिति है, कोरोना संक्रमण का कार्यकाल, इस कोरोना संक्रमण से जो पीड़ित हैं, प्रभावित हैं, उनके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने श्रमिकों के लिए बहुत ही तात्कालिक जी और प्रभावशाली कदम उठाए हैं। जितने भी प्रकार के श्रमिक हैं, वो निर्माण श्रमिक हों या मनरेगा श्रमिक हों या दिहाड़ी मजदूर हों, सभी के खाते में 1,000 रुपया देने का निर्णय किया। लगातार 3 महीने तक ये अभी दिया जाएगा और उसके बाद की जो भविष्य की परिस्थितियां होंगी तदनुसार निर्णय लिया जाएगा। इसी प्रकार से जितने भी कार्डधारक हैं, अंत्योदय या बीपीएल, सबको निःशुल्क चावल और गेहूं देने का निर्णय किया है और लगातार ये भी 3 महीने तक दिया जाएगा। इसी के साथ ही साथ जितने पेंशन के लाभार्थी हैं, वो किसी प्रकार का पेंशन हो, वृद्धा पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन या निराश्रित विधवा पेंशन, इनका 2-2 महीने का इकट्ठा करके हर 3 महीने में लगातार ये दिया जाएगा, जबकि अभी तक व्यवस्था थी हर 3 महीने पर दिया जाता था। अब 2-2 महीना का इकट्ठा कर लगातार इन 3 महीनों में दिया जाएगा, जिससे कि किसी के सामने भरण पोषण की कोई समस्या ना आए।
इसके साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मंत्री जी मैं बीच में क्षमा के साथ जिस रोक रहा हूं तरीके से आपको, कोरोना संक्रमण मंत्री जी को रोकने मैं के लिए, बीच में क्षमा के साथ आपको इसलिए रोक रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो ये कह रहे हैं कि 1,000 रुपए में होगा क्या इन मजदूरों का। एक बात, दूसरी बात, ऐसे बहुत सारे मजदूर हैं जिनकी शिकायतें हैं कि उनको राशन नहीं मिल रहा है, चूंकि वो स्थानीय स्तर पर जो समस्याएं होंगी इसकी वजह से उनको आपकी बहुत सारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। ये शिकायतें आ रही हैं अभी भी, मैं मतलब एक रिपोर्ट बता रहा हूं आपको जमीन पर की। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने श्रमिक दिवस के अवसर पर प्रदेश के श्रमिकों से इस बाबत तमाम जानकारियां ली हैं जी। कई श्रमिकों से पूछा कि उनके खाते में 1,000 रुपया गया कि नहीं गया। किसी एक ने भी ये नहीं कहा कि मेरे खाते में पैसा नहीं आया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके साथ ये भी पूछा कि क्या आपको राशन मिला कि नहीं मिला। सभी श्रमिकों ने इस बात को स्वीकार किया कि हमें ऐसा हो सकता है मंत्री जी के राशन भी मिला हुआ। मंत्री जी ऐसा हो सकता है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जो मजदूर उपलब्ध थे उनमें से सबको, श्रमिक दिवस के अवसर पर सर ऐसा हो सकता है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जो मजदूर उपलब्ध थे उन सबको 1,000 रुपए उनके खाते में गए हों, उन सबको राशन मिला हो, लेकिन बात बहुत सारे मजदूरों की हो रही है, पूरे प्रदेश की हो रही है। तो ऐसा भी तो संभव है ना कि बहुत सारे मजदूरों को इस प्रकार का लाभ न मिल पा रहा हो या उनको कोई और पीड़ा हो। देखिए राजेंद्र देव जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और पत्रकारों का भी आइडेंटिफिकेशन होता है, इसी प्रकार से हर प्रकार के श्रमिकों का भी आइडेंटिफिकेशन होता है। निर्माण मजदूर जो भी पंजीकृत हैं, नवीनीकृत हैं, उनको मिलेगा। मनरेगा मजदूर जो भी जॉब होल्डर हैं उनको मिलेगा जी। इस तरीके से जो श्रमिक अगर वो पंजीयन कराने से चूक गए तो स्वाभाविक रूप से इस प्रकार की आर्थिक सहायता से वंचित हो रहे हैं। तो इसलिए सरकार की तरफ से किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं की जा रही है। सरकार की नीयत साफ है, सबको हम आर्थिक सहायता बिना भेदभाव के दे रहे हैं। और इसी प्रकार से आज लगभग 20 लाख पंजीकृत और नवीनीकृत निर्माण श्रमिक, 1,25,00,000 मनरेगा श्रमिक और इसी प्रकार से लगभग 16 लाख दिहाड़ी मजदूर जी, सबके खाते में यह धन दिए जाने की व्यवस्था की गई है जी। और यही नहीं, अभी जैसे हमने श्रम विभाग में 20 लाख में लगभग 17 लाख श्रमिकों के खाते में 1,000 दिया। जो 3 लाख बाकी हैं वो बाकी हैं जिनका खाता अभी तक नहीं आ पाया। अच्छा, ठीक। उनका खाता कलेक्शन के साथ साथ उनको 2 महीना का इकट्ठा डालेंगे। ठीक। इसलिए सरकार की नीयत में कहीं खोट नहीं है। नहीं, बिल्कुल सही हमारी बात। मंशा है उन मजदूरों को भरण पोषण के लिए कहीं भी किसी के सामने हाथ पसारना ना पड़े, उनको अपने घर पर ही रह करके इस लॉकडाउन की हालत में उनको भोजन मिल सके, जी, जी। अपने बच्चों की परवरिश कर सकें, इसलिए भरण पोषण के लिए ये उनको सहायता दी जा रही है। ये उनका वेतन और तनख्वाह नहीं है जी, बल्कि ये आर्थिक सहायता। बहुत अच्छी बात है मंत्री जी। संकट की घड़ी में आपकी नीयत स्वागत योग्य है। निःशुल्क राशन भी दे रहे हैं जी, और जी, जी। 1,000 रुपया अतिरिक्त दे रहे हैं। बिल्कुल। अब मैं ये कह रहा हूं कि आपकी नीयत में कहीं कोई शक नहीं है, कहीं कोई शुबा नहीं है। ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि आपकी कुछ पॉलिसीज ने देश को भी मार्ग दिखाने का काम किया है। सिर्फ मुझे इतना कहना है, और मुझे लगता है बहुत सारे हमारे दर्शकों को आपसे कहना होगा, खासकर मजदूरों को, कि जो रोल आउट है जमीन पर वो ठीक से हो और इस काल में, इस संकट काल में उन मजदूरों को फायदा हो। सर, अब एक सवाल मेरा आपसे आखिरी ये है, वो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, आज लॉकडाउन 30/3 का जो है अनाउंसमेंट हो गया है अभी थोड़ी देर पहले, और वो 17 मई तक रहेगा। और उसमें जो देश में 3 कैटेगरीज बनाई गई हैं जिलों की, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन और रेड जोन, उसमें कुछ छूट दी जा रही है, कुछ रियायतें दी जा रही हैं। मंत्री जी, मुझे सिर्फ ये जानना है कि कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, 2 लॉकडाउन सख्ती से लागू किए गए, उसके बाद भी मामले बढ़े। आप मुझे ये बताइए कि इतनी रियायतों के बाद जो दी जा रही हैं इस तीसरे लॉकडाउन में, क्या सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रख पाएंगे लोग? क्या खतरा नहीं बढ़ेगा? कैसे लागू होगा? श्री राजेंद्र जी, आपने देखा होगा कि अभी तक पूरा देश माननीय मोदी जी के आह्वान पर लॉकडाउन का अक्षरशः पालन किया है।
अपने घरों में लोग रहे जी। हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के फार्मूले को उन्होंने फॉलो किया है। और यही नहीं, एक आवाज पर जी। अगर थाली बजाने के लिए निर्देश मिला तो बिना भेदभाव के सब लोग थाली बजाए। फिर उसके बाद दिया जलाने का अपील किया गया, दिया जलाए। हमारे देश की इस कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ने की जो लोगों में एकता दिखाई पड़ी है, ये दुनिया के लिए मिसाल है। किसी देश में इस प्रकार की एकता का नमूना आपको देखने को नहीं मिला होगा। जी, जी। और इसीलिए कोरोना महामारी को मात देने के लिए मोदी जी आज पूरी दुनिया के हीरो बन गए हैं। जिस तरीके से नहीं, वो बिल्कुल ठीक बात है। जनता कर्फ्यू, मैं आपकी बात समझ गया। लॉकडाउन, फिर दूसरे चरण का लॉकडाउन, फिर तीसरे चरण का लॉकडाउन, आप मुझे समझ देश की जनता के 133 करोड़ जनता के जीवन के सवाल है। जी, जी, जी। इसलिए 133 करोड़ जनता की जीवन रक्षा के लिए और कोरोना को मात देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो भी उचित समझा वो निर्णय लिया, पूरा देश उनके साथ खड़ा है। ठीक। तो आगे भी जो कुछ छूट मिल रही है, हम सारी लॉकडाउन के नियमों को और शर्तों को पालन करते हुए उस छूट को साथ आगे बढ़ेंगे, आगे काम करेंगे। ठीक। इसलिए कि जहां पर पूरा का पूरा जिला या पूरा का पूरा क्षेत्र कोरोना मुक्त है, हाँ। वहां पर सामान्य कुछ ऐसे काम जहां पर आवागमन ट्रैफिक की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वहां पर काम प्रारंभ कराया जा सकता है, कोई हर्ज नहीं। ठीक मंत्री जी। जो ग्रीन जोन है, जी, जी, ग्रीन ठीक है, आपकी बात आ गई सर। लगभग आपकी बात आ गई 26% मंत्री जी, आपकी बात आ गई। आप ये कह रहे हैं कि कुछ जगहों पर ऐसा काम किया जा सकता है, उसकी संभावना थी, इसलिए वहां पर रियायत दी गई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्वामी प्रसाद मौर्य जी जुड़ने के लिए और इन महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर देने के लिए एबीपी गंगा के दर्शकों के लिए। अब हम इसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा का प्रारंभ कर रहे हैं और इसके लिए हमारे साथ हैं भाजपा के प्रवक्ता आलोक अवस्थी जी, वाराणसी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं मजदूर नेता डॉक्टर आशीष मित्तल, कांग्रेस नेता अजय राय और कानपुर से जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार अनूप वाजपेयी। आप सभी का बहुत स्वागत। मैं सबसे पहले विपक्ष की बात सुनूंगा, क्योंकि मंत्री जी की बात हमने सुनी है। अजय राय साहब, देखिए तीसरा लॉकडाउन अनाउंस हो गया है और मेरे दो ही सवाल हैं जिस पर ये सारी चर्चा होनी है। एक तो ये कि लॉकडाउन 3 में जो रियायतें अनाउंस की गई हैं उसमें क्या राज्य सरकारें पालन करवा पाएंगी सोशल डिस्टेंसिंग का? क्या खतरा बढ़ेगा या खतरा ये कम होगा इस तीसरे लॉकडाउन में? इस पर आपकी क्या राय? राजेंद्र जी, धन्यवाद आपको मैं देता हूं और सबसे पहले आज मज़दूर दिवस की शुभकामनाएं देता हूं अपने सभी भाइयों को, श्रमिकों को। आज मज़दूर दिवस 1 मई है, सबको शुभकामनाएं देता हूं। सबसे पहले मैं बनारस से हूं, प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है ये, और यहाँ पर आपको मैं बता दूं जो स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है जी, डे बाय डे, और निरंतर इसके कोरोना के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। कल तक 60 थे, आज 61 हो गए। आज वो 61वां मरीज कौन है? जिस लैब में बीएचयू के जिस लैब में कोरोना की जांच हो रही है, उस लैब की एक हमारी बनारस की बहन जो साइंटिस्ट है, उसमें वो भी कोरोना पॉजिटिव हो गई जी, उस लैब में काम करने वाली। अब बताइए कौन सुरक्षित हैं? लगातार फोर्स के लोग, पुलिस के लोग लगातार पॉजिटिव आ रहे हैं बनारस में। उनकी संख्या 8 से 9 के आसपास है। कौन इस लॉकडाउन को और इस व्यवस्था को संभालेगा जब पुलिस के लोग उसमें शामिल हो जाएंगे? और जो टेस्ट करने वाले जो हमारे साइंटिस्ट हैं, वो हमारी बहन उसमें पॉजिटिव हो गई जी जी जी, और बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं। ये मैं समझता हूं कि धरातल पर चीजें कुछ और हैं सर, और बड़ी बड़ी बात बोली। अजय राय साहब, तो अभी आपने मंत्री से एक सवाल किया जी जी जी, बात पूरी 6 लाख लोग, जी जी बात पूरी कर लीजिए। नहीं, 6 लाख लोगों को रोजगार दे दिया गया, मुख्यमंत्री जी ने कहा, और आपने मंत्री से पूछा ये बात। मंत्री जी ने उसका जवाब कहाँ दिया? वो घुमा रहे हैं कि इतने पेंशन दिए जा रहे हैं, इतने लोगों को अनाज दिया जा रहा है, इतने लोगों को गेहूं दिया जा रहा है, 1-1 हज़ार रुपए दिए जा रहे हैं। उस सवाल का जवाब नहीं आया कि 6 लाख लोगों को कहाँ काम दिया गया। सारी मिल फैक्ट्रियां बंद हैं, सारे कल कारखाने बंद हैं, तो 6 लाख लोग आ रहा हूं अवस्थी जी, आ रहा हूं मैं आपके पास, आ रहा हूं अवस्थी जी। जी जी जी, और बनारस में लगातार यहाँ पर जो सत्ता पक्ष के यहाँ मंत्री हैं, विधायक हैं, वो लगातार जो विपक्ष के यहाँ कॉरपोरेटर सभासद जो वार्डों में चुने गए हैं, जी जी जी, उनके यहाँ पर चिन्हित करके
भोजन का वितरण कराया जा रहा है, खाद्य सामग्रियों का वितरण कराया जा रहा है। इसमें भी हमारे यहाँ के सभासद धरने पर भी बैठे थे और उन्होंने उसका विरोध किया था। ये खाने पीने में भी मतभेद हो रहा है, खाने पीने में भी जो भेदभाव करके कार्य किया जा रहा है। आपकी बात आ गई राय साहब, आपकी बात राय साहब आ गई। मुझे लगता है आलोक अवस्थी रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं आपको। आलोक अवस्थी जी, राय साहब की एक बात तो ठीक है कि मजदूरों को कहाँ रोजगार मिला ये स्पष्ट नहीं हुआ है। कुछ बातें उन्होंने जरूर कही लेकिन पूरी बात नहीं आई। दूसरी बात जो मेरा सवाल था कि लॉकडाउन 3 में क्या रियायतों के साथ इसको लागू करना व्यवहारिक रूप से ठीक है, जबकि खतरा बढ़ता जा रहा है? अवस्थी जी देखिए, मैं अजय राय जी को भी संतुष्ट करता हूं और आपके प्रश्न का भी जवाब देता हूं जी। गांवों में जो 5 लाख रोजगार सृजित हुए हैं, जो चल रहे हैं अभी, वो 18,823 हमारी ग्राम पंचायतें हैं, जिसमें 44,478 परियोजनाएं चल रही हैं। इसमें मनरेगा की योजनाएं भी हैं, सिंचाई की योजनाएं भी हैं, पीडब्ल्यूडी की योजनाएं भी हैं, जिसके तहत 5 लाख रोजगार सृजित हुआ है। तो ये तो उस बात का जवाब है। अब रही बात, उन्होंने राजनीतिक प्रश्न किया कि प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में कोरोना मरीज बढ़ रहे हैं, तो ये दुनिया में बढ़ रहे हैं। राय साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? आ रहा हूं राय साहब, पहले बात पूरी हो जाए। क्या पहले सोनिया गांधी के क्षेत्र में क्या मरीज नहीं बढ़ रहे हैं क्या? रायबरेली भी रेड जोन के अंदर है, वाराणसी भी रेड जोन के अंदर है, देश के तमाम बड़े महानगर रेड जोन के अंदर है। तो क्या वहां के लोग काम नहीं कर रहे हैं क्या? सीधी सी बात यह है, जिस महामारी का दवा नहीं है, इलाज नहीं है, वहां हम उसको क्वारंटाइन करके ही बचा सकते हैं। तो हम उसकी व्यवस्था कर रहे हैं। जब दवा आएगी तो दवा का भी इलाज किया जाएगा, लेकिन मानवता को अभी बचाना आवश्यक है। इसमें राजनीति करने की आवश्यकता नहीं। राजनीति करने के लिए बहुत समय मिलेगा, आपको कर लीजिएगा राजनीति उस समय। अब तीसरी बात आपने कही कि ग्रीन जोन और रेड जोन, और उसमें जोन में जो हम लॉकडाउन खोलने जा रहे हैं उसमें क्या होगा। सीधी सी बात यह है कि ग्रीन जोन उसी को बनाया गया है जहां पे 28 दिन से कोई भी पॉजिटिव केस नहीं है, यानी कि वहां पे कोई भी मरीज नहीं है अब। तो वहां पर प्रतिबंध के साथ जो है खोला जा रहा है। यदि कहीं पर ऐसा कोई पॉजिटिव केस पाया गया तो वो सारी सुविधाएं और सारा जो उनको छूट मिल रही सब समाप्त हो जाएगी। बात यह है कि हमें जान भी बचानी है, जान के साथ जहान को भी बचाना है जी। रेवेन्यू जनरेशन भी करना है, क्योंकि हम कैसे हम इलाज कर पाएंगे, कैसे हम, आप देखिए 30 लाख मजदूरों को जो है हमने 1,000 रुपया दिया है। आज 3,31,00,000 राशन कार्ड वालों को फ्री में अनाज दिया है। तो ये व्यवस्था तो शासन प्रशासन अपने स्तर से कर रहा है। आपको पता है जीएसटी का कलेक्शन नहीं हुआ है, जीएसटी जून तक जो है जमा होगी, हमारे पास जीएसटी का कलेक्शन में नहीं है, एक्साइज के सारे सोर्सेज बंद हैं। लेकिन राज्य सरकार ने प्रबंध किया है, वित्तीय प्रबंधन किया है। ये बात ठीक है अवस्थी साहब, अवस्थी अब ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि जान भी बचानी है और जान भी बचाना है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और मुझे लगता है आपकी इस बात से सब लोग सहमत होंगे, इसमें कहीं कोई विवाद का विषय ही नहीं है। विषय में मजदूर हमारे वरिष्ठ पत्रकार अनूप वाजपेयी जी हमारे साथ हैं और इसके अलावा मजदूर नेता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर आशीष मित्तल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष मित्तल साहब, ये बताइए मजदूरों की स्थिति प्रदेश में आपकी नज़र में क्या है? धन्यवाद राजेंद्र जी। पहली बात तो ये कि उत्तर प्रदेश के गांवों में करीब 3 करोड़ मजदूर हैं जिनको रोज़गार चाहिए। अगर उनको 5 लाख रोज़गार सरकार ने दिए हैं तो इसका आंकड़ा जोड़ लेना चाहिए। दूसरी बात यह कि जो मनरेगा का काम है ये 4-5 गुना इसकी आवश्यकता गांव में बढ़ गई है। कल प्रयागराज के जसरा ब्लॉक में भीटा गांव के 54 मजदूर शिकायत करने गए थे कि उनको काम देने से मना कर दिया। परसों जो है लहोगरा गांव के लोग एसडीएम 12 के पास महिलाएं गई थी कि काम नहीं मिल रहा है, राशन नहीं मिल रहा है। शिकायत करने की कोई ऐसी मुकम्मल व्यवस्था नहीं है जिससे कम से कम ये पता चल जाए कि शिकायत दर्ज हो गई है। तो मुख्यमंत्री और श्रम मंत्री के पास शिकायत आएगी कहाँ से, अगर वो केवल उन मजदूरों से बातचीत करेंगे जो उनके चयनित मजदूर हैं। भारत में 13.9 करोड़ मजदूर प्रवासी मजदूर हैं। इन्होंने वापस आना है क्योंकि काम धंधे बंद हैं। आवश्यकता बहुत बड़ी है। अगर मनरेगा के तहत गांव के विकास की नई योजनाएं सरकार घोषित नहीं करेगी, पैसा सैंक्शन नहीं करेगी, तो मनरेगा तो एक झुंझुना है। आपने डॉक्टर आशीष मित्तल मजदूर की पूर्ति नहीं हो पाएगी। आपने कुछ ही सेकंड्स में सारी बात कह दी है। और मुझे लगता है अब आलोक अवस्थी जी के लिए भी बहुत सारे सवाल हैं और वाजपेयी साहब एक बात और कहना चाहते थे। डॉक्टर मित्तल अपनी बात पूरी करिए आप बहुत जल्दी से।
हाँ, मैं ये बता रहा था कि जो फिजिकल डिस्टेंसिंग का क्वेश्चन है कोरोना रोकथाम के लिए, जी। उसको सरकार अमल करने के लिए गंभीर नहीं है। अगर हो, क्योंकि 95% गाँव में लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं, और अगर सरकार चाहती तो कम से कम प्रधानों को कपड़ा दिलाती, धागा दिलाती, गांव के लोगों से मास्क सिलवाती, और मास्क जो है कायदे से शिक्षित करती लोगों को, साबुन दिलाती, पानी दिलाती। हम देखते हैं कि अधिकारी और नेता भी मास्क को यहाँ तक लगा के घूमते हैं जी। इससे कोई डिस्टेंसिंग नहीं हो पाएगी। लोगों को जानकारी ही नहीं है कि किस तरह से इसकी रोकथाम की जाएगी। जी 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 ये बहुत गंभीर सवाल है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी इसको हल्के से टाल दिया गमछा कहकर कि गमछे से काम चल जाएगा। अनूप वाजपेयी, डॉक्टर आशीष मित्तल की बात से आपको क्या लग रहा है? जहां तक आ गई सर आपकी बात आ गई। अब जरा अनूप वाजपेयी साहब की बात सुन लेते हैं, बहुत देर से सारी चर्चा सुन रहे हैं। वाजपेयी साहब। हाँ राजन जी, ऐसा है कि सभी वक्ताओं ने जो अपनी बातें की उसमें मेरा बस इतना ही कहना है कि अभी 1 महीना हुआ है और ये आपदा के साथ साथ विपदा भी है। इसमें सिर्फ छाती पीटने से या अपने गाल बजाने से, मेरा मतलब है कि विरोध करने से या अपनी उपलब्धियां बताने से काम नहीं चलने वाला है। ठीक। सारे लोगों को मिलकर इसमें काम करना होगा, चाहे वो पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों। तो ये बात सही है कि अजय राय जी का या मित्तल जी का ये आरोप है कि कुछ मजदूरों को नहीं मिल पा रहा है, लेकिन ये कहना कि मुख्यमंत्री ने अपने पक्ष के मजदूरों को बुला के वो सारी बातें सुनी, ये थोड़ा अटपटा लगता है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमें अपने को खुद ठीक करना है। सारे पालन जो केंद्र सरकार ने दिए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के, घर में रहने के, इन सब पालनों के साथ हमें इससे लड़ना है। और जहाँ तक सवाल है लोगों को, गरीब लोग हैं वो भूखे हैं, तो मेरा तो ये मानना है कि जिसको पता चले जहाँ कोई गरीब दिखे, जहाँ कोई भूखा दिखे, उनको मदद करनी चाहिए। आप वाजपेयी साहब, मुझे लगता है एक लाइन में ये कह रहे हैं, आरोप लगाना अभी वाजपेयी साहब मुझे लगता है आप एक लाइन में ये कह रहे हैं कि इस पर कोई राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप ना हो, एक बात। दूसरी बात ये कि सरकार के प्रयासों में अगर कहीं कमी है, फिलहाल तो नहीं, हाँ, सरकार के प्रयासों में अगर कहीं कोई कमी है तो लोग आकर, या समझदार लोग, जागरूक लोग आकर, प्रभावशाली लोग आगे आकर उसे पूरा करें। मैं ठीक कह रहा हूं वाजपेयी साहब? खुद जी 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 जी, ठीक ठीक। खड़े अजय राय साहब कुछ कहना चाह रहे थे। अजय राय साहब, सरकार के ऊपर डालना भी इतना उचित नहीं। बिल्कुल ठीक है। अजय राय साहब, आप बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं आलोक अवस्थी से आखिरी उत्तर लूंगा। जी राय साहब। मैं राजेंद्र जी ये कह रहा था कि मैंने कोई राजनीतिक रूप से कोई भी बात नहीं कही। अब मैंने ये कहा कि ये देश की सबसे वीवीआईपी कॉन्स्टिट्यूंसी, ये शहर है ये बनारस, जहाँ प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है। अगर यहाँ की स्थिति ऐसी है तो बाकी जगह की स्थिति कैसी होगी, इसका आकलन करना चाहिए सरकार को। पूरे प्रदेश में, देश में क्या स्थितियाँ चल रही हैं उसको देखना चाहिए। जी जी जी। और ये लगातार चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप उस पर प्रयास नहीं कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, पर जो प्रयास होना चाहिए मुकम्मल, जिस तरीके से होना चाहिए, वो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। और केवल मैं समझता हूँ कि वो बड़ी बड़ी बातें आ रही हैं सामने। बीएचयू में जो आज एक बनारस में एक महिला, जो ये बात ठीक है सर। मैं राय साहब, समय चूंकि कम बचाए, राय साहब चूंकि समय कम बचाए, लेकिन आपके मुख्य बिंदु आ गए हैं। आलोक अवस्थी जी, देखिए मित्तल साहब की बात का उत्तर दीजिएगा आप। आपकी बात का उत्तर बहुत मायने रखता है, खासकर डॉक्टर आशीष मित्तल ने जो बातें कही हैं उन रेफरेंसेस में। अवस्थी साहब देखिए, मित्तल साहब का कहना अपनी जगह चिंता करना आवश्यक है, क्योंकि वो मजदूरों का नेता है और सरकार भी सबकी सुख चिंतक है। कोई हम किसी के विरोधी नहीं है। शिकायतें अगर कहीं गलती हो रही है, 1076 मुख्यमंत्री का हेल्पलाइन है, आप वहां शिकायत कर सकते हैं, वो नोट होगी, कार्रवाई होगी। 1070 एपिडेमिक उसके एक्ट के लिए के तहत नंबर इशू किया गया पब्लिक को, और नहीं को ये लगता है तो आपका पास 112 नंबर है पुलिस का, आप वहां दायर करेंगे, वहां से भी वो कनेक्ट करके आपको संबंधित आदमी को जोड़ देंगे। ये 3 नंबर मैं आपसे इसलिए दोहरा रहा हूँ कि वो उनके पास पहुंच जाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने अंगूठा ओढ़ लेने के लिए कह दिया, और एक मतलब जो है उन्होंने एक बड़ा हास्यास्पद बात कही, मैं इस पर नहीं टिप्पणी करूंगा। देखिए, देश की आबादी 135 करोड़ है, ठीक है। 135 करोड़ के लिए मास्क अभी हमारे पास क्षमता नहीं है बनाकर रखने की। तो जो नहीं हम कह सकते हैं कि हम जागरूक कर रहे हैं
कि आप कम से कम अपना अंगूठा तो हर आदमी के घर में होता है, आप कर सकते हैं उसका, ठीक। आप उसका उपयोग करिए। जब सादे संपन्न देश जो है अमेरिका, जब अमेरिका अपने यहाँ जो है 2 लाख से अधिक उसके यहाँ जो है लोग जो है काल के कपाल में जाने वाले की स्थिति ठीक पे आ रहे हैं, ठीक और वासी साहब, वहां पर वो नहीं कंट्रोल कर पा हाँ, रहा है, ठीक तो बात हम है। तो बहुत अच्छे उससे जो नहीं, कर रहे हैं। तुलनात्मक रूप से भारत बेहतर स्थिति में है, लेकिन ये बेहतर स्थिति बनी कैसे रहे और बेहतर कैसे हो, चिंतन अब इस बात पे करना है। आप सभी का बहुत धन्यवाद। समय इतना ही था। डॉक्टर आशीष मित्तल, अजय राय, आलोक अवस्थी और अनूप वाजपेयी साहब, आप मजदूरों के लिए जो बातें कही जा रही हैं वो ठीक है, लेकिन उसमें आलोचनात्मक पक्ष भी हैं, उनको भी ठीक किए जाने की जरूरत है, और लोगों पर बहुत सारी जिम्मेदारी है अब इस तीसरे फेज में लॉकडाउन के। वो इन रियायतों का कोई गलत फायदा न उठाएं, लॉकडाउन का ठीक से पालन करें और स्थितियों को बेहतर ले जाने में अपना सहयोग दें, यह बहुत आवश्यक है। आप सभी का बहुत धन्यवाद राजनीति का आज का अंक देखने के लिए। नमस्कार।